हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 21 से 31 अगस्त तक। पहली बार इस चैनल पे तो स्वागत है आपका, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली वहाँ मैं लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए टॉरस, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे क्या है मोनोलॉजी डेक से। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। द स्ट्रेंथ, द 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ wands with the 2 of swords, ace of swords with the devil। तो टॉरस 3 डिफरेंट सिचुएशंस है यहाँ पे, क्योंकि करोड़ों अरबों टॉरस हैं तो सभी के तो एक जैसी सिचुएशन नहीं है। तो 3 डिफरेंट सिचुएशन है। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है एक करे, हो सकता है एक भी ना करे। तो जनरल रीडिंग क्योंकि है, पर जैसे वैसे ही लें। तो स्ट्रेंथ विद द 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि कहीं पे आपको लगता है कि आपके पर्सन को और आप दोनों एक साथ बहुत खुश रह सकते हैं। आप ही उनके लिए हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो आपको लगता है, लेकिन आपके पर्सन ओपन अप नहीं होते, खुल के बात नहीं करते, अपने इमोशंस को होल्ड करके रखे हैं। मेंटली वो अपने को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं सिचुएशन में, ये वाली फीलिंग है। आपको पता है कि आप और आपके पर्सन बहुत 10 ऑफ कप्स इमोशनली बहुत ज़्यादा एक साथ खुश रहेंगे, फ्यूचर देखते हैं आप उनके साथ। पर कहीं पे पर्सन होल्ड करके रखा है अपने इमोशंस। तो आपने भी सोचा ठीक है, अगर पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो मैं भी उतना एक्सप्रेस नहीं करूं जितना आप करना चाहते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं सिचुएशन में, हैप्पीनेस साथ में चाहते हैं। पर क्योंकि पर्सन इतने ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो आपने भी थोड़ा सा पीछे अपना कदम, ऐसा नहीं कि बंद कर दिया है, पर उतने ओपन अप नहीं हो रहे हैं। लियो हो सकते हैं पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ आपको डर है कन्फ्लिक्ट की, लड़ाई की और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ पे 5 ऑफ wands, या आप मेंटली कन्फ्लिक्ट में हैं, 2 ऑफ swords, इसलिए कोई डिसीजन आपको लेना है। कुछ आप करना चाहते हैं पर ले नहीं रहे, एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। 2 ऑफ swords, इस सिचुएशन को अभी इग्नोर कर रहे हैं या नहीं लेना चाहते अभी इस से रिलेटेड, क्योंकि आपको लगता है कि और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आप इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को, लड़ाई ड्रामा से या तो बचना चाहते हैं या और लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, इस कारण से आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कोई पर्सन से रिलेटेड, आपके और आपके पर्सन से रिलेटेड। आप क्रॉसरोड्स पे हो सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा अभी ले डिसीजन, तो इसीलिए आप लेंगे ही नहीं। मुझे लगता है 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद कुछ डिसीजन आप ले सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आपको कुछ पता चल सकता है कि आपके पर्सन के बारे में कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ पता चल सकती है, कोई सच्चाई या ट्रूथ पता चल सकती है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल है यहाँ पे। आपको पता, या तो आपको खुद पता चलेगा या कहीं और से भी पता, कोई क्लैरिटी आते हुए सिचुएशन में कि आपको लगेगा, आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली आप जिस रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं वो टॉक्सिक है। क्या कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं इसमें, कुछ के लिए डोमिनेटिंग पर्सन है। तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह की क्लैरिटी आ सकती है कि डेविल एनर्जी है यहाँ पे। तो मतलब या हो सकता है आपको पता चले कि आपके पर्सन को ऑब्सेशन है कुछ चीज़ों से, ऑब्सेस्ड वाले लेवल पे है, ऑब्सेशन वाले लेवल पे है, ये हो सकता है। तो क्लैरिटी आना, क्लियर होना, ये हो सकता है। टॉक्सिसिटी पता चले, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, या फिर कोई बैड हैबिट्स वाले पर्सन है, या फिर कि ओवरऑल ये स्ट्रेस वाली मुश्किल वाली रिलेशनशिप है जिसमें सब कुछ सही नहीं है। क्लैरिटी आते हुए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, आपको मिल सकती है, चाहे आपसे, किसी और से, कहीं और से, इस तरह वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
कुछ केसेस में आप लॉ का कुछ टॉरस लॉ का कानून का सहारा ले सकते हैं, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील करने का। मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई लीगल कुछ कर सकते हैं एक टॉक्सिक सिचुएशन से डील करने का। अगर आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड है या कोई एग्रीमेंट में है, इस तरह वाली एनर्जीज में तो लीगल का भी सहारा ले सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपको लॉ से बच के रहना है। अगर लॉ में कुछ अगर आप सही हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लीगली अगर चीज़ें सही नहीं है तो आपको देखना है वो चीज़, थोड़ा ध्यान रख के चलना है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके लिए टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। Eight of Wands with the Knight of Swords, Three of Wands with the Three of Swords, King of Pentacle with the King of Wands। तो आपके पर्सन को लगता है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, इससे रिलेटेड बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं सिचुएशन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है या फिर आप लोग ट्रैवल के दौरान मिले होंगे, जो मुझे लग रहा है, लेकिन क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी सिचुएशन में, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्लियर होने की सिचुएशन है, या अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, ये वाली एनर्जीज है। तो क्लियर करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन, लेकिन टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आपसे भी इक्वल इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, बातचीत में कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे आपके पर्सन का पूरा दिल टूटा हुआ है, क्योंकि डिसअपॉइंटेड है, तकलीफ में है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। यहाँ पे इन्हें लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं कहीं और, आप अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार रहे हैं, दूसरों के साथ हैं आप, इट्स लाइक दैट, एक एक्सपेंशन ग्रोथ दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, दूसरे के साथ टाइम देना, दूसरे के साथ बातें करना, दूसरे के साथ इन्वॉल्व होना, अपना फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस करना, ये काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी हैं इस सिचुएशन से आपके पर्सन। इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, जो इमोशंस, जो प्यार इनके लिए था वो किसी और के लिए जा रहा है, ये वाली एनर्जीज है। तो काफ़ी दुखी, अपसेट, पेन में है पर्सन। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ आपके पर्सन को लग रहा है कि कुछ टॉरस दो लोगों से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है एक जो कि आप स्टेबिलिटी के तरह रखते हैं हमेशा रहने के लिए, और एक जिसके तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, फिर चाहे मेल फीमेल कुछ भी हो जाए। कुछ टॉरस फीमेल दो मेल से डील कर रही हैं, एक जो लॉन्ग टर्म उनके हस्बैंड हो सकते हैं या एक स्टेबल कनेक्शन हो सकता है, इन्हें लगता है आपके पर्सन को, और एक जो जिसके तरफ अट्रैक्टेड है, जो हॉट हैं, जो डिज़ायरेबल है, इस तरह के टॉरेंस। आपके टॉरेंस अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन मेल को ये लग रहा है कि आप दो मेल से डील कर रहे हैं। अगर आप जनरल के लिए भी मैं बता दूं, एनर्जीज की बात करें तो जनरल टॉरस, अगर आप टॉरस मेल भी हैं तो आपके भी पर्सन सोच रहे हैं कि आप दो रिलेशनशिप में हैं, एक जिसमें आप स्टेबिलिटी देखते हैं लॉन्ग टर्म, फिर वो वाइफ हो जाए, वो इस तरह की है, और एक जिसके तरफ आप अट्रैक्टेड हुए जाते हैं, एक अट्रैक्शन, एक डिज़ायर, एक कैजुअल वाली एनर्जीज जो तो इस तरह के हैं कि दो रिलेशनशिप में हैं टॉरस आप, इनको लगता है। कुछ के आपके पर्सन को ये भी लग सकता है कि पहले बहुत स्टेबिलिटी थी, कमिटेड थे आप, लेकिन अब आप कमिटेड नहीं है, आप और जगह बात करते हैं, और जगह कैजुअल रिलेशनशिप रखते हैं। आप अपनी लाइफ को सिर्फ आप जैसे कमिटेड थे पहले, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप नहीं है। आप बहुत जगह बातें करते हैं, बहुत जगह अटेंशन देते हैं, लेते हैं, ये वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। इसमें से कुछ दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, कुछ में सिंगल साइड मैरिड हो सकते हैं, और जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं बता दी दो पर्सन वाली डीलिंग है यहाँ पे, दो पर्सन से, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक जिस तरफ अट्रैक्शन है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच। सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
King of Cups with the Justice, the Star, the Ace of Cups with the 8 of Pentacles. आपके पर्सन को जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, या तो चीज़ें वर्कआउट, क्योंकि इन्हें लगता है अब आप ओपन अप नहीं होते, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, ओपन अप नहीं हो रहे हैं। कुछ केसेस में एनर्जी वाइस वर्सा ले लीजिए, रिवर्स में ले लीजिए, क्योंकि जो एक पर्सन ओपन अप है ना, दूसरे पर्सन के मन में अभी भी प्यार है, लव है, रोमांस है, पैशन है, जस्टिस चाहते हैं इस सिचुएशन में। तो अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पर्सन चाहेंगे सिचुएशन सही हो, या फिर तलाक हो जाए, सेपरेशन हो जाए, स्टक वाली एनर्जीज ने, क्योंकि आप ओपन अप नहीं हो रहे, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो या तो ऊपर वाले से न्याय मांग रहे होंगे कि न्याय कर दे इसमें, अगर जिसके साथ गलत हुआ है वो न्याय मांग रहा है ऊपर वाले से कि कर्मा आए और जस्टिस हो इनके साथ। जो अनमैरिड हैं यहाँ भी आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं और क्लोज्ड ऑफ हैं। जब भी आप अप्रोच करते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं, या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं कि आप दूर चले जाए। आपके मन में बहुत सारा प्यार है और तो आप सोचते हैं कि चाहे जो हो या तो जस्टिस हो जाए सिचुएशन में, ऊपर वाला न्याय करे आपके साथ, जस्टिस ये मांग रहे हैं आप कि कर्मा हो कुछ के लिए। डेफिनेटली अगर आपके पर्सन ने गलत किया है, जिसने भी गलत किया है उसके लिए यहाँ जस्टिस आ रही है, कर्मा। हो सकता है आपको छोड़ के वो दूसरे के लिए गए, वो पर्सन छोड़ करके किसी और के लिए चले गए, ये भी कुछ के लिए हो सकता है। या अलग अलग तरीके हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो बिलीव इन दैट, आप बिलीव करें, ऊपर वाले पे छोड़ दे जस्टिस, कर्मा ऊपर वाले को करने दें, आप लेट गो करें तो जस्टिस मिलेगी आपको। तो यहाँ पे वही है, जस्टिस चाहिए कि पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा, डिफेंसिव है, ये वाली एनर्जीज है। तो यहाँ पे कुछ केसेस में ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हैं, कुछ केसेस में अनमैरिड हैं, तो भी न्याय है, ऊपर वाले से न्याय मांगने का है, और कुछ के लिए डेफिनेटली कर्मा आ रही है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। और कुछ के लिए न्याय ये होगी कि तलाक होगी तो उनको न्याय होगी, तलाक होगी, सेपरेशन होगी, न्याय होगी, वो न्यायालय से होगी, लॉ से होगी। नेक्स्ट है द स्टार विद द एस ऑफ कप्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ के लिए हीलिंग वाली एनर्जीज है। अगर आपको आपके पर्सन ने छोड़ा है टॉरस, तो यहाँ पे आप हील करते हुए आप नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया है तो वो भी हीलिंग करके वो न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, नई लव पे वहाँ काम करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स के लिए जा रहे हैं। ये न्यू लव हो सकता है इनके लाइफ में आए। तो एक पर्सन जिसने भी हर्ट किया है, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है तो आप हीलिंग एनर्जीज में है और न्यू लव के तरफ आप जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स के तरफ जा रहे हैं, उस पर वर्क पुट इन करेंगे, उसके 8 ऑफ पेंटिकल उसके लिए वर्क पुट इन करेंगे। अगर आपके पर्सन ने छोड़ा है आपको, अगर आपने अपने पर्सन को छोड़ा है तो पर्सन हील करते हुए न्यू लव के तरफ जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं वो। तो एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो हीलिंग एनर्जीज में है पर्सन, प्लस ये इन्होंने अपनी लाइफ पे अपनी फोकस बना ली है, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, फिर ऑन न्यू लव, न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रही है। दिस इज इट। चलिए देखते हैं आउटकम में। तो ये है मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, लव गाइडेंस। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो कुछ आपको रिलीज करना है। अगर पुरानी रिलेशनशिप है जो कई महीनों कई सालों से स्टक है, अगर आपको रिलीज, सोचिए कि क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। जब आप कुछ पुराना रिलीज करते हैं तभी न्यू थिंग्स अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ बता रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो सोचिए अगर रिलीज करने की, या फिर कोई थॉट या ओवर थिंकिंग या कोई निगेटिव सिचुएशंस जो हो सकता है, तो गहराई से सोचिए और उस पर अमल करें और रिलीज करें। एक और कार्ड हम देखेंगे, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच। तो कुछ के लिए यहाँ बहुत ही हॉट न्यू हैपनिंग, हॉट न्यू बिगनिंग्स होने वाली है लव में, चाहे आप अपने ऑलरेडी जो पर्सन है या नए पर्सन के साथ, तो हॉट न्यू बिगनिंग है, फायरी क्लाइमेक्स। तो बहुत ही वे अप्रोचेस। तो लव आपका परवान चढ़ेगा, क्या बोलते हैं वो जो शमा से जल जाएगा, काइंड ऑफ, तो परवान चढ़ेगी। तो फायरी क्लाइमेक्स है। सो ऑल द बेस्ट, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।